हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वो छात्र जो इस साल 11वीं कक्षा में हुए हैं सेशन 2024 और 25 के लिए यानी कि करंट सेशन के लिए, उन सभी छात्रों के लिए हरियाणा बोर्ड ने सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जारी कर दिया है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस साल आपको क्या पढ़ना है और आपका क्वेश्चन पेपर यानी कि फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर क्या आएगा। क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने इस साल 11वीं और 12वीं कक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव किए हैं। मैं आपको अपने चैनल के अंदर हर एक सब्जेक्ट का एक एक करके जो भी बदलाव किए गए हैं उसके बारे में और सिलेबस क्या है और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन क्या है, सभी जानकारी दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको 11वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का जो सिलेबस जारी किया है इस साल के लिए सेशन जो 2024 और 25 के लिए हरियाणा बोर्ड ने, वो दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा 2024 और 25 सेशन के लिए ये सिलेबस है। 11वीं कक्षा का है, इंग्लिश विषय का है और ये है इंग्लिश का कोड। यहाँ पर ये बताया गया है कि थ्योरी का 80 नंबर का पेपर होगा और 20 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे। और इंटरनल असेसमेंट के जो 20 नंबर है वो आपको कैसे मिलेंगे, यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई है। 6 नंबर आपको मिलेंगे सेट एग्ज़ाम के, जैसा कि आपने 10वीं के अंदर भी सेट के एग्ज़ाम दिए थे उसी तरह से 11वीं में भी सेट के एग्ज़ाम होंगे और उन पेपरों में जो नंबर आएंगे उसके आधार पर टीचर आपको 6 नंबर देगा सेट एग्ज़ाम में। उसके बाद 2 नंबर का जो है आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी जो आपकी 10वीं में भी हुई थी। उसमें जो नंबर आएंगे उसके आधार पर 2 नंबर मिलेंगे और अगले 2 नंबर जो हैं वो आपको टीचर के द्वारा दिए जाएंगे जो आपकी क्लासरूम के अंदर जो पार्टिसिपेशन है उसके आधार पर। उसके बाद 5 नंबर जो है आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, उसके 5 नंबर दिए जाएंगे टीचर के द्वारा। और 5 नंबर जो है आपकी उपस्थिति के, साल भर की जो आपकी उपस्थिति होगी यानी कि जो आपकी अटेंडेंस है उसके आधार पर 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो इस तरह से जो टोटल है 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 2 10, 5 और 5 10, तो ये 20 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट के टीचर के द्वारा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है सिलेबस बताया गया है आपका। सबसे पहले जो है रीडिंग स्किल से, रीडिंग स्किल में जो है 2 अनसीन पैसेज आएंगे आपके एग्ज़ाम के टाइम पर और उन दोनों में से चॉइस होगी आपको, आपके पास एक करना है और 10 नंबर का आएगा ये। और इसके अंदर जो है 5 क्वेश्चन तो एमसीक्यू वाले आएंगे, जैसे कि आपने 10वीं के इंग्लिश के एग्ज़ाम में देखे थे कि 5 नंबर के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे और 5 नंबर के आंसर आपको लिखने होते थे। तो उसी तरह से ही पैसेज जो है आएगा। लेकिन यहाँ पर 11वीं कक्षा में एक बदलाव हुआ है जो है, इस बार जो है आपको 11वीं कक्षा में नोट मेकिंग आएगी। पहले आपको 2 पैसेज दिए जाते थे 10वीं में, 10-10 नंबर के, 20 नंबर के 2 अनसीन पैसेज करने थे आपको 10वीं कक्षा के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो है 11वीं में एक ही पैसेज आएगा अनसीन। अब यहाँ पर 5 नंबर की नोट मेकिंग आएगी। नोट मेकिंग का मतलब होता है कि पैराग्राफ आपको पढ़ना है और उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो छांट के आपको लिखने हैं और पैराग्राफ का जो नाम है यानी कि उसका टाइटल देना है। तो 5 नंबर का ये आएगा। तो 15 नंबर के इस तरह से रीडिंग स्किल में से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद राइटिंग स्किल, रीडिंग के बाद है राइटिंग स्किल। इसमें नोटिस आएगा, मैसेज आएगा, इन दोनों में से कोई एक आपको करना होगा 5 नंबर का। उसके बाद है पैराग्राफ, रिपोर्ट और डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट। इन 3 टॉपिक में से जो है चॉइस आएगी और एक करना है आपको और 5 नंबर का ये आएगा। तो और उसके बाद है लेटर आएगा और एक एप्लीकेशन आएगी, दोनों में से कोई एक आपको करनी है। तो 5 नंबर के ये हैं। तो रीडिंग स्किल से जो है 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है ग्रामर। जिस तरह से 10वीं में थे 12 ऑप्शन आए थे और 12 में से कोई 10 आपको करने थे, यहाँ पर भी सेम वही है, 10 आपको करने होंगे, 12 ऑप्शन जो है आपके पास होंगे। डिटर्मिनर्स आएंगे इसमें, पार्ट ऑफ स्पीच होगा, टेंस होंगे, वॉइस होंगे, मॉडल होंगे, क्लाउजेज होंगे और 10 नंबर के ये आएंगे। 10 आपको करने हैं 12 में से। उसके बाद ये जो है आपकी हॉर्नबिल जो है बुक का नाम है, 18 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आएंगे। और इसी किताब में जो है पोइट्री यानी कि पोएम है, 11 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। और स्नैपशॉट्स ये आपकी एक अलग बुक है, इसके अंदर एक नया पार्ट भी ऐड किया गया है। पिछले साल जो है इसके अंदर सिर्फ 5 पार्ट थे, इस साल जो है 6 पार्ट पढ़ने हैं आपको, एक पार्ट बढ़ा दिया है और इसमें से 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से 80 नंबर का पेपर आएगा।
अब मैं आपको जो है पाठों के नाम यानी कि जो सिलेबस है वो दिखाता हूँ। तो जो आपकी पहली बुक है हॉर्नबिल प्रोज, इसमें जो है टोटल ये 6 पार्ट हैं, ये 6 पार्ट पढ़ने हैं आपको। उसके बाद पोयम है 5, ये पोयम है 5। उसके बाद जो आपकी दूसरी बुक है स्नैपशॉट, इसमें जो है ये पार्ट जो है ऐड हुआ है। जो चौथा पार्ट है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, तो ये नया पार्ट ऐड हुआ है, पिछले साल ये नहीं था। और ये ग्रामर के टॉपिक है सारे। उसके बाद रीडिंग और राइटिंग। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन दिखाता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन 2024 और 25 यानी कि करंट सेशन का है ये। तो रीडिंग स्किल में वही है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, कंप्रीहेंशन अनसीन पैसेज आएगा विद इंटरनल चॉइस। इसका मतलब है इसके साथ एक चॉइस भी आएगी, यानी कि 2 अनसीन पैसेज आएंगे, दोनों में से जो आपको आसान लगे वो एक करना है। और आगे यहाँ पर बता दिया है कि 5 MCQ वाले क्वेश्चन होंगे, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि आंसर लिखना है आपको। 10 नंबर का ये है नोट मेकिंग है, 5 नंबर का ये है नोटिस एडवर्टाइजमेंट पोस्टर मेकिंग, इनमें से कोई एक करना है और इनके साथ इंटरनल चॉइस आएगी। तो 5 नंबर का ये है पैराग्राफ राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग, इसके साथ भी इंटरनल चॉइस होगी, यानी कि 2 ऑप्शन होंगे, दोनों में से कोई एक करना है जो आपको आसान लगे। 5 नंबर का ये है लेटर एप्लीकेशन राइटिंग जो है, इनमें से भी दोनों में से भी एक करना है आपको, 5 नंबर का ये आएगा। उसके बाद ये टॉपिक है ग्रामर के और 10 नंबर के आएंगे इसमें से। सेम वैसा ही है, बस यहाँ पर जो इंटरनल चॉइस है उसके बारे में आपको बता दिया है कि इनके साथ जो है चॉइस भी दी गई है। जो चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ आपको, सेम वही है। क्वेश्चन किस तरह के आएंगे ये बता रखा है यहाँ पर। 5 MCQ वाले होंगे। डू एनी वन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, यानी कि दोनों में से जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन है 2 आएंगे, दोनों में से कोई एक करना है जो आपको आता हो अच्छे से। तो ये हैं इस तरह से MCQ वाले क्वेश्चन। बाकी सारी चीज़ें वही है सेम जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो 80 नंबर का इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ पर जो है आपको ये बताया गया है कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। जैसे यहाँ पर जो आपकी हॉर्नबिल की जो बुक है प्रोज है, इसमें कंप्रीहेंशन पैसेज आएगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे ये। डू एनी 4 आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क, 2 नंबर के होंगे ये, 5 में से कोई 4 करने हैं आपको, 8 नंबर के ये हैं। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उनकी डिटेल दे रखी है। तो ये था आपका 11वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।